स्नान कर रही हैं सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती जी। पर नारद जी ने कहा वाह देवियां ओ वाह। पर ध्यान रखना नारद जी ने नारायण नाम लेना छोड़ दिया और जय अनुसुईया का जाप करना शुरू किया। लक्ष्मी जी ने पूछा ये अनुसुईया कौन है? नारद जी बोले एक मृत्यु लोक में धरती पर रहने वाली महासुंदरी है, अत्रि मुनि की पत्नी। लक्ष्मी जी बोली तो मेरे पति का नाम छोड़ करके इसके नाम का उच्चारण क्यों कर रहे हो? एकदम कहा देवी ये महान पतिव्रता है, ये महान है। पर ध्यान रखना अपना पति जो भी कुछ परमात्मा ने दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए व्यासपीठ से, जैसा भी भगवान ने दिया, पति भी कर्म के अनुसार मिलते हैं माता जी, अच्छे और बुरे। यहां पर गीता में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। अर्जुन ने पूछा प्रभु जो लोग जीवन में पतियों से दुखी होते हैं, जो जीवन में परमात्मा ने दिया पति, उसी के साथ जीवन हंस के काटना ही सर्वोपरि है। सुदामा जी को देखो, बेचारे निर्धन, एक साड़ी और एक साड़ी पहन करके जीवन काट लिया सुशीला ने। कभी ये नहीं कहा मुझे दूसरी साड़ी। पर आजकल कलयुग में आहा क्यों महाराज, पड़ोसन पे सुंदर सी साड़ी देखी आएंगी, एकदम पति महाराज ड्यूटी से आए, पड़ोसन बड़ी अच्छी साड़ी लेके आई है, कल हमें भी एक साड़ी दिलवाए दो। और महाराज कह दी कि ठीक है मिल जाएगी, तब तो ठीक रोटी मिले। और ये कह दी कि पैसे नहीं है, तो मेरे लिए कभी पैसे निकलते ही नहीं, मेरे लिए कभी पैसे हुए। जीवन क्या है? एक बड़ा ही अनमोल है। जिस घर में पति और पत्नी में प्रेम है, धन और गरीबी से मतलब नहीं। जहां पति पत्नी में प्रेम है वो घर स्वर्ग है, और जहां पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी पति से छल करती है, पर पुरुष के साथ जाती है, उससे बड़ा दूसरा कोई नरक नहीं। सबसे बड़ा धर्म जो भी जैसा परमात्मा ने दिया, क्यों गुलाब के फूल की तरह कहां खिलता है? कांटों में। अगर पत्नी है, सुंदरता रूप से नहीं है, सुंदरता आभूषण से नहीं है, सुंदरता वस्त्र से नहीं है, सुंदरता सोने चांदी हीरे जवाहरात मोतियों से नहीं है। सुंदरता सिर्फ स्त्री का गहना क्या है? लज्जा। स्त्री का गहना ही लज्जा है। अगर आंखों में लज्जा है, परिवार के प्रति इज्जत और बेइज्जती की सवाल लज्जा है, तो वो सबसे बड़ा गहना है। 100 रुपए की साड़ी पहन के मोहल्ला में वक्त गुजारोगी, लज्जा से रहोगी, पड़ोसी भी कहेगा बहुत धर्मात्मा है। 2000 की साड़ी पहन के उल्टा पल्लू मार के कंधे से नीचे लटका के बाल उघेर करके घूमोगी, पड़ोसी भी कह देगा वाह पति तो भिखारियों की तरह कमाता है, और पत्नी देखो वाह ऐश्वर्या राय हो रही है। क्यों महाराज? अपने पति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जिसने अपने पति के अनुसार जीवन जिया उसकी समाज इज्जत करता है। अगर पति 500 रुपए की पैंट पहनता है तो कोशिश करो कि मैं 400 रुपए की साड़ी पहनूं।
ऐसा नहीं कि पति महाराज तो बेचारा लोबर बनिहान में जिंदगी दूसरे के घर कमा रहा है और उसकी 10 दिन की कमाई की साड़ी लेके आई और बक्से में रखी है। आहा, कोई जिंदगी का आनंद नहीं है। पति महाराज कष्ट उठा रहा है, महाराज उठाया, बैग कंधे में डाला, कहाँ जा रही हैं? गुरुजी के सत्संग में। 5,000 रुपये डाल के ले गई, 5 दिन सत्संग करके आई और वो 5,000 पति ने 10 दिन में कमाया और वो ऐश्वर आराम और होटलों में खर्च करके खा पी के आनंदमयी जीवन घर आ गई। पूछो उस पति से, माँ का नाम तो सब लेते हैं भाई, माँ भी कहती थी मैंने बड़ी मुश्किल से पाला, माँ कहती है मैंने बड़ी मुश्किल से पाला, 9 महीना तो कोख में रखो, वाके बाद तू पाल के बड़ो करो। लेकिन जरा मेरी मैया उस बाप से भी पूछ लो कि तुमने तो उसे घर में सिर्फ खिलाया, तुमने तो सिर्फ जन्म दिया, पर उसके दूध के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके खाने के लिए, तुम्हारे वस्त्रों के लिए, तुम्हारे खाने के लिए पैसा कौन लेके आया? बाप लेके आया। कहां से लाया? कैसे लाया? कितनी मेहनत करी? किसके यहां मजदूरी की? तो बड़ा श्रेय किसको जाना चाहिए? मां को नहीं, सबसे बड़ा श्रेय किसको जाना चाहिए? पिता के लिए। पर ये बात कोई व्यासपीठ से कहता नहीं, सब मां को ही गुणगान करते हैं। सज्जनों, आज बड़ा ही देख देख कर अचंभा होता है। क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। बिना फैशन